दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया भारत के कदमों की आहट सुनेगी? वो भारत जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था, आज ऐसी चाल चल चुका है कि IMF और वर्ल्ड बैंक तक हैरान रह गए हैं। अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की आर्थिक ताकत का लोहा मान रही है। दोस्तों, आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने डॉलर की नींव तक हिला दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गर्व से कहते हैं कि मुझे भारत पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं उस आर्थिक क्रांति की जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश की नींद उड़ा दी है। दशकों से डॉलर पूरी दुनिया पर राज करता आया है। चाहे तेल खरीदना हो या व्यापार करना, हर जगह डॉलर का ही सिक्का चलता था। लेकिन कहते हैं ना, हर राज का एक अंत होता है। वही समय अब अमेरिका के लिए शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मैदान में उतरा है भारत, एक ऐसा देश जिसने न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया बल्कि डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत भी दिखाई। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिक्स देशों से, यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। पहले यह संगठन सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित था, लेकिन अब यह बन चुका है अमेरिका के खिलाफ एक नई शक्ति। ब्रिक्स देशों ने मिलकर फैसला लिया कि अब वे डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने एक नई करेंसी की योजना बनाई, ब्रिक्स करेंसी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये करेंसी सिर्फ एक विचार है, तो आप गलत हैं। यह अब हकीकत बन चुकी है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स देशों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे अब स्थानीय मुद्राओं और डिजिटल सिस्टम ब्रिक्स पे के जरिए व्यापार करेंगे। यानी अब तेल, गैस, टेक्नोलॉजी, हर चीज का सौदा डॉलर के बिना होगा। अमेरिका के लिए यह खबर बिजली की तरह गिरी। ट्रंप प्रशासन ने तुरंत बयान जारी किया कि अगर किसी देश ने डॉलर की जगह दूसरी करेंसी को अपनाया तो उसे भारी टैरिफ झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत ने साफ जवाब दिया, हम अब अपनी शर्तों पर खेलेंगे। भारत के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी देश ने इतनी खुलकर डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी थी। भारत ने केवल बयानबाजी नहीं की, उसने कार्रवाई की। सबसे पहले भारत ने मॉरिशस के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें तय हुआ कि अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। इसका मतलब है कि अब किसी लेन देन के लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, भारत ने अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए RBI के नेतृत्व में एक बड़ा मिशन शुरू किया, रुपया ग्लोबल इनिशिएटिव। इसके तहत कई देशों के बैंक अब भारतीय रुपए में ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। भारत ने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI और रुपे कार्ड को भी दुनिया के कई देशों में लॉन्च कर दिया। अफ्रीका, नेपाल, सिंगापुर, भूटान और UAE जैसे देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ? अब भारत के डिजिटल सिस्टम ने भी डॉलर के डिजिटल मोनोपोली को तोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ब्रिक्स पेमेंट नेटवर्क को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, इतना सुरक्षित और पारदर्शी सिस्टम कि अब हर देश निश्चिंत होकर इसमें व्यापार कर सकता है। अमेरिका के आर्थिक सलाहकारों ने इसे फाइनेंशियल ब्लैकआउट कहा है, क्योंकि इससे अब डॉलर का नियंत्रण खत्म होता दिख रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जो अमेरिका कभी पूरी दुनिया को आर्थिक प्रतिबंधों के डर से झुकाता था, वही अब खुद डर में जी रहा है, क्योंकि भारत और ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जो किसी भी अमेरिकी दबाव से आजाद है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संगठन भी अब सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि बिना पश्चिमी देशों के दबाव के भी एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। यही कारण है कि आज भारत ग्लोबल ट्रेड का नया चेहरा बन चुका है। अमेरिकी डॉलर की ताकत इस हद तक गिर चुकी है कि 2025 की पहली छमाही में उसने अपनी वैल्यू में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की। और ये कोई मामूली बात नहीं है। यूरो, रुपया और ब्रिक्स करेंसी जैसे विकल्प अब वैश्विक बाजार में तेजी से जगह बना रहे हैं। ट्रंप सरकार ने जब यह देखा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तो उन्होंने एक और धमकी दी। कहा कि भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन भारत ने इस धमकी को हवा में उड़ा दिया और फिर से वही कहा, भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं चलेगा। भारत की यह नई सोच, यह आत्मविश्वास और यह आर्थिक नीति अब दुनिया के हर कोने में गूंज रही है। डॉलर अब सिर्फ एक नोट रह गया है, जबकि रुपया एक भरोसे की पहचान बन चुका है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी भारत की इस नीति की तारीफ की है। ब्राजील की संसद में कहा गया, भारत ने ग्लोबल साउथ को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है। यह वो वक्त है जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उदाहरण बन चुका है। तो दोस्तों, ये तो था डॉलर के कमजोर पड़ने की शुरुआत और भारत के उभरने का पहला अध्याय। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में भारत की ऐसी चालें हैं जो अमेरिका को पूरी तरह झुका देंगी। दोस्तों, जब किसी साम्राज्य की नींव झूठ और लालच पर रखी जाती है, तो उसका पतन तय होता है। और यही हो रहा है अब अमेरिकी डॉलर के साथ। वो डॉलर जिसने कभी पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया, आज खुद डगमगा रहा है। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है भारत।
अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आर्थिक बदलाव है तो आप आधा सच जानते हैं। असल में यह मानसिक क्रांति है जिसने दुनिया को सिखाया है कि स्वतंत्रता सिर्फ झंडे से नहीं मुद्रा से भी मिलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, रुपया जिंदाबाद। अब चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ने वो कौन से कदम उठाए जिनसे अमेरिकी साम्राज्य की बुनियाद हिल गई। सबसे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने रुपए को मजबूत करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL को एक नया मिशन सौंपा ताकि दुनिया भर के बैंक भारतीय रुपए में व्यापार कर सकें। अब रूस, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE, बांग्लादेश जैसे कई देशों के साथ भारत रुपए में लेन देन कर रहा है। पहले जो सौदे डॉलर में होते थे अब सीधे सीधे रुपए में होने लगे हैं। यह वही दिन है जब डॉलर की पकड़ ढीली पड़नी शुरू हुई। अब सोचिए दोस्तों, जब तेल, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी डील्स डॉलर में न होकर स्थानीय मुद्राओं में होने लगी तो अमेरिका के लिए यह किसी भूकंप से कम नहीं था। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया ने इस घटना को नाम दिया इकोनॉमिक शॉक 2.0। उधर ब्रिक्स देशों ने एक और बड़ा कदम उठाया, ब्रिक्स यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट नेटवर्क BUDP। यह ऐसा डिजिटल नेटवर्क था जो ब्लॉकचेन पर आधारित था और पूरी तरह अमेरिकी निगरानी से आजाद था। इससे अब किसी देश को डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं रही। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसका हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली ट्रेस किया जा सकता था, लेकिन किसी भी एक देश के कंट्रोल में नहीं था। यानी अमेरिका अब दुनिया की वित्तीय जानकारी नहीं देख सकता था। इसी बीच भारत ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की, ग्लोबल रूपी इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे 2025 में लॉन्च किया। इसके तहत भारत ने 27 देशों के साथ स्थानीय मुद्रा व्यापार समझौते किए। अब ये सिर्फ समझौते नहीं थे बल्कि एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने कहा, भारत ने दुनिया को दिखाया कि आर्थिक आजादी हथियारों से नहीं तकनीक से मिलती है। और वाकई दोस्तों, भारत ने वही कर दिखाया। अब भारत की भूमिका ग्लोबल मार्केट में बदल चुकी थी। पहले जो देश भारत से सलाह लेते थे अब वे भारत के साथ साझेदारी करना चाहते थे। यूरोप के कई देशों ने भी डॉलर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांस ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर यूरो ब्रिक्स पेमेंट ब्रिज की शुरुआत की ताकि व्यापार में विविधता लाई जा सके। इससे ट्रंप प्रशासन तिलमिला उठा। ट्रंप ने खुलेआम कहा, अगर यूरोप ने यह रास्ता चुना तो अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी वापस ले लेगा। लेकिन दुनिया अब इन धमकियों से नहीं डरती क्योंकि भारत ने एक वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र तैयार कर लिया है, ग्लोबल स्टेबल रिजर्व नेटवर्क। इस व्यवस्था में ब्रिक्स देश अपनी करेंसी और सोने के भंडार को साझा सुरक्षा में रखते हैं ताकि कोई भी अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध उन पर असर न डाल सके। यानी अब कोई देश चाहे तो अमेरिका की आर्थिक साजिशों से खुद को बचा सकता है। भारत की इस दूरदर्शी रणनीति ने अमेरिका की आर्थिक रीढ़ पर चोट कर दी। अब डॉलर केवल एक नोट बनकर रह गया था क्योंकि उसी समय रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड की घोषणा कर दी। यानी ब्रिक्स करेंसी की वैल्यू अब किसी एक देश पर नहीं बल्कि सभी सदस्य देशों के सोने के रिजर्व पर आधारित थी। यह कदम डॉलर के लिए अंतिम वार साबित हुआ। इस व्यवस्था से जुड़ने वाले पहले देश थे सऊदी अरब, मिस्र और ईरान। सऊदी अरब ने तो साफ कहा, हमने दशकों तक तेल डॉलर में बेचा, अब वक्त है कि हम अपनी असली कीमत खुद तय करें। इस बयान ने पूरे तेल बाजार में हलचल मचा दी। अगले ही महीने दुनिया के सबसे बड़े तेल सौदे ब्रिक्स करेंसी में हुए और अमेरिकी डॉलर की मांग लगभग 30% तक गिर गई। वॉशिंगटन के थिंक टैंक ने इस घटना को नाम दिया एनर्जी शॉक 2.0। भारत ने इसे भुनाने में देर नहीं की। RBI ने रुपया इंटरनेशनलाइजेशन रोड मैप लॉन्च किया और दुनिया भर के बैंकों को रुपया खाते खोलने की अनुमति दे दी। इसी के साथ भारत ने तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ा धमाका किया, ग्लोबल UPI नेटवर्क। यह ऐसा नेटवर्क था जिसमें UPI, रुपे और ब्रिक्स पे तीनों एक साथ जोड़े गए थे। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यापारी सिर्फ कुछ सेकंड में रुपये में लेन देन कर सकते थे। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने इसे डिजिटल फ्रीडम टूल कहा क्योंकि अब उन्हें डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, यही है भारत की सबसे बड़ी ताकत, टेक्नोलॉजी प्लस नीति प्लस आत्मनिर्भरता। भारत ने दिखा दिया कि बिना धमकी, बिना युद्ध और बिना कब्जे के भी एक देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नया रास्ता दिखा सकता है। अब अमेरिका के लिए स्थिति बहुत कठिन हो गई। डॉलर की मांग गिरने से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे गिर गई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी 8% तक पहुंची और जनता ने पहली बार अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं भारत की चमक और बढ़ गई। रुपया अब सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गया। दुनिया के 40 से अधिक देशों में रुपया अब सीधा ट्रेडिंग माध्यम बन चुका है। ब्राजील और इंडोनेशिया ने तो अपने वित्तीय नियमों में भी इसे शामिल कर लिया है। भारत ने अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए ब्रिक्स फाइनेंशियल रिलीफ फंड बनाया, जिससे श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों को सस्ती दरों पर ऋण मिला। इससे भारत को आर्थिक उद्धारक की छवि मिली। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान
जो कभी भारत को आर्थिक सलाह देते थे अब भारत से सीख रहे हैं। भारत की नीतियां अब इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहलाने लगी हैं। दोस्तों, दुनिया अब खुलकर कह रही है 21वीं सदी राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आजादी की सदी है और इसका नेतृत्व भारत कर रहा है। तो दोस्तों, यह था वह दौर जब भारत ने डॉलर के साम्राज्य को हिलाना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाला समय वो है जब भारत न सिर्फ डॉलर को हराएगा बल्कि नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का निर्माता बनेगा। दोस्तों, हर युग में एक देश ऐसा आता है जो इतिहास की दिशा बदल देता है। कभी ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति से दुनिया को बदला, फिर अमेरिका ने डॉलर के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था पर राज किया और अब वह समय आ चुका है जब भारत अपनी नीति, तकनीक और दृष्टि से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। आज IMF और वर्ल्ड बैंक तक मान चुके हैं कि भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहा बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब अमेरिका अपने पुराने हथकंडों से दुनिया पर दबाव बना रहा था तब भारत शांति से अपना रास्ता बना रहा था। ट्रंप प्रशासन ने जब देखा कि ब्रिक्स करेंसी ताकतवर होती जा रही है तो उन्होंने ब्रिक्स देशों पर साइबर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत, रूस और चीन के संयुक्त साइबर डिफेंस नेटवर्क ने उसे नाकाम कर दिया। यह वो पल था जब अमेरिका को एहसास हुआ अब दुनिया उसकी नहीं बल्कि भारत जैसी नई शक्तियों की हो चुकी है। भारत ने आगे बढ़कर ग्लोबल फाइनेंशियल रिलीफ फंड लॉन्च किया, जिससे डॉलर निर्भर देशों को सस्ते दरों पर ऋण दिया जाने लगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या जैसे देशों को इससे राहत मिली और दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आर्थिक ताकत बन चुका है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक बहस हुई, डॉलर के भविष्य पर चर्चा। अमेरिका ने कहा वैश्विक स्थिरता सिर्फ डॉलर से संभव है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉनियर एस जयशंकर ने जवाब दिया, स्थिरता तब आती है जब सबको समान अवसर मिलते हैं, न कि जब एक मुद्रा पूरी दुनिया पर राज करती है। यह वाक्य संयुक्त राष्ट्र की दीवारों में गूंज उठा। इसके बाद मतदान हुआ। 147 देशों ने ब्रिक्स करेंसी को वैश्विक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी। यह वह पल था जब डॉलर की बादशाहत खत्म हो गई। अमेरिकी मीडिया ने इसे द न्यू ब्रेटन वुड्स मोमेंट कहा, यानी नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का जन्म। अब डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर घटकर 18% से सिर्फ 35% रह गया था, जबकि ब्रिक्स करेंसी 25% तक पहुंच चुकी थी। और यह सब हुआ बिना युद्ध, बिना खून खराबे, सिर्फ नीति और दूरदर्शिता के दम पर। भारत अब ग्लोबल साउथ का नेता बन चुका था। एशिया, अफ्रीका आर्थिक गलियारे से लेकर डिजिटल करेंसी नेटवर्क तक हर जगह भारत का नाम गूंजने लगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत ने साबित कर दिया कि स्वतंत्रता तलवार से नहीं समझदारी से हासिल की जाती है। अब दुनिया में नई व्यवस्था बन चुकी थी। मुंबई, शंघाई और साओ पाउलो के स्टॉक एक्सचेंज नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे, जबकि न्यूयॉर्क के बाजारों में सन्नाटा पसरा था। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, विदेशी निवेशक भाग रहे थे और वॉल स्ट्रीट पर डॉलर क्राइसिस का बैनर लटक चुका था। भारत की कहानी अब हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लगी। कैसे एक देश जिसने सदियों तक उपनिवेशवाद झेला अब दुनिया का आर्थिक नेतृत्व कर रहा है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अब 50 देशों में चलने लगा था। भारत के UPI नेटवर्क को दुनिया भर के लोग डिजिटल लोकतंत्र का प्रतीक कहने लगे थे। अफ्रीका, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों ने भारत के सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया। इससे डॉलर पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई। भारत की मुद्रा अब विश्व व्यापार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। जब किसी सौदे में ब्रिक्स करेंसी या रुपया इस्तेमाल होता था तो दुनिया को एहसास होता था कि यह सिर्फ मुद्रा नहीं, भारत की नई पहचान है। IMF और वर्ल्ड बैंक अब भारत से सलाह मांगने लगे कि कैसे विकासशील देशों को आरण जाल से बाहर निकाला जाए। भारत ने कहा, हम आरण नहीं देंगे, हम रास्ता दिखाएंगे आत्मनिर्भरता का। ट्रंप ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश पीछे नहीं हटे तो अमेरिका उनके बाजारों को बंद कर देगा। लेकिन अब दुनिया ने जवाब दे दिया, हमारे पास अब भारत है, हमें किसी की धमकी की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ढहा था, वैसे ही डॉलर का साम्राज्य भी धराशायी हो गया। अमेरिका में आर्थिक उथल पुथल मच गई। कांग्रेस में डॉलर संकट सत्र बुलाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने दिखा दिया कि असली ताकत किसी नोट की छपाई में नहीं, बल्कि उस राष्ट्र की नीयत में होती है जो खुद पर भरोसा करता है। आज दुनिया का हर देश जान चुका है, अगर कोई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है तो वह भारत है। और दोस्तों, यह वही भारत है जिसे कभी गरीब देश कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया को आर्थिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहा है। डॉलर की कहानी अब इतिहास बन चुकी है। तो दोस्तों, यही थी वह यात्रा ब्रिटेन के लूटे हुए भारत से लेकर विश्व के आर्थिक उद्धारक भारत तक की। अगर आप भी इस नई भारत की कहानी पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। अब दुनिया चलेगी भारत के हिसाब से, क्योंकि अब वक्त है डॉलर के पतन का नहीं, भारत के उदय का। जय हिंद, जय भारत।